बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो 6 चैप्टर चल रहा है। चर्चिल की जो कम्प्लेक्स वेरिएबल बुक है उससे हम जो है वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो है वो काशीस रेजिड्यू थ्योरम को जो है वो इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया। अब हम जो है वो ये एक एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे काशी रेजिड्यू थ्योरम को जो है वो बेसिकली सीखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होगा इंटीग्रल को सॉल्व करने के हवाले से। तो एवेल्यूएट द इंटीग्रल, हम इस इंटीग्रल को जो है वो एवेल्यूएट करना चाहते हैं। सी क्या है? ये सर्कल है। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू डिस्क्राइब काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें देखें स्टूडेंट्स के ये जो हमारे पास इंटीग्रैंड है, ये इंटीग्रैंड ये वाला जो है वो फंक्शन है f ऑफ z। f ऑफ z किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू 5z माइनस 2 ओवर z माइनस 1। अच्छा, हमने करना क्या है? हमने ये देखना है कि इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर जो है सिंगुलैरिटीज़, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। अब अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास ये जो फिगर बनती है उसको हम, या कर्व जो बनती है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस। ये ओरिजिन 0 0, ये आएगा 1, ये 2, ये 3, -1, -2 और -3। इसी तरह जो है वो ये 1 2 3, ये -1 -2 और -3 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो ये वाली कर्व जो है वो इसको जो है वो डिफ़ाइन करें तो ये सर्कल है विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2। सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2। तो ये वाला जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वाला जो है वो सर्कल जो है वो बनता है। ठीक है, ये 2 कर लें और इधर भी ये 1 और ये 2। ठीक है जी, ये सर्कल आ गया। और इस सर्कल को हम सॉलिड इसलिए बनाएंगे क्यों कि इक्वालिटी है। ये हमें जो है वो कर्व गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसके अंदर जो सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे एक तो ये है कि z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। और z माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करें तो z इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 1, इसके ऊपर भी सिंगुलैरिटी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये होल आएगा और 0 के ऊपर भी जो है वो क्या है? सिंगुलैरिटी है। ठीक है जी, हमने अब करना क्या है? हमें थ्योरम जो है वो रेजिड्यू थ्योरम जो है वो क्या कहता है? रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि सी एफ ऑफ z डी जेड ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, सी एफ ऑफ z डी जेड दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज़। ठीक है, यानी कि जितने भी रेजिड्यूज़ एट z इज़ इक्वल टू z k हैं और k इज़ इक्वल टू 1 to n, जितने भी रेजिड्यूज़ हैं उन तमाम का जो है वो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली 2 रेजिड्यूज़ बनते हैं 2 पाई आयोटा, एक b1 और एक जो है वो क्या आएगा? b2 आएगा। b1 जो है वो रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज़ इक्वल टू 0, इसको हम b1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो b2 है दैट इज़ इक्वल टू रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू 1 ऑफ f ऑफ z। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? b1 और b2 जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब b1 b2 जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो इंटीग्रैंड है इसको हम एक जो है वो z के मुताबिक इसको इसकी लॉरेंट सीरीज़ जो है वो उसको डिफ़ाइन कर लेंगे और फिर z माइनस 1 के मुताबिक लॉरेंट सीरीज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे। और रेजिड्यू बेसिकली क्या होता है? रेजिड्यू होता है 1 ओवर, इसके लिए 1 ओवर z जो है
उसका कोएफिशिएंट आएगा, और इसके लिए z माइनस वन 1/z माइनस 1 का कोएफिशिएंट आएगा। तो हमने बेसिकली क्या करना है, लॉरेंट सीरीज़ को जो है वो ऐसे इसको जो है वो लेके आएंगे रेजिड्यूज़। अब देखें इसमें हम जो है वो सीरीज़ जो यूज़ करेंगे वो 1/1 माइनस z, वो किसके इक्वल, सिग्मा। ये बार बार हम यूज़ करके आ चुके हैं। n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू पावर n z मॉड लेस देन 1 है, z मॉड लेस देन 1 है। अच्छा, अब हमें जो है वो क्या करना है, इस सीरीज़ को जो है वो लिखें, इसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। अगर मैं इसको वैसे ओपन करके लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब प्लस सो ऑन, और z मॉड लेस देन 1 है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ 5z माइनस 2 ओवर z इंटू z माइनस 1। अब हमने बेसिकली कोएफिशिएंट फाइंड करना है कि इसका 1/z का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। अब हम स्टूडेंट्स इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं कि 5z माइनस 2 ओवर z और 1/z माइनस 1 जो है ये लिखा जा सकता है। उसके बाद जो है इसको लिखें तो 5z माइनस 2 ओवर 2, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस z हम इसको लिख सकते हैं। -1 इसलिए कॉमन लिया स्टूडेंट्स, हमने इस सीरीज़ को जो है वो क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये फिर क्या लिखा जाएगा, इसको हम मज़ीद जो है वो एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 5, ये ओवर z है, 2 नहीं है सॉरी, तो 5z माइनस 2 ओवर z, और ये माइनस जो है वो इधर बाहर ले आएँ, इसके साथ लगा दें तो 1/1 माइनस z, इसकी सीरीज़ हम लिखें तो 1 प्लस z स्क्वेयर प्लस z क्यूब प्लस सो ऑन, ये लिखा जाएगा, और 0 लेस देन z मॉड लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z पे जो है वो सिंगुलरिटी है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करके यहाँ से कोएफिशिएंट निकालना है 1/z का जो है वो कोएफिशिएंट वो क्या बनता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्म है दिस इज़ इक्वल टू, ये क्या बनता है, -5 + 2 ओवर z, -5 + 2 ओवर z, कि हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और z पे डिवाइड भी दोनों को कर लिया, और इधर आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वेयर प्लस z क्यूब प्लस सो ऑन, और साथ आएगा 0 लेस देन z मॉड लेस देन 1 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो -5 से मल्टीप्लाई करें तो 1/z कहीं पे नहीं आता, ये 2/z से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट यहाँ पे ये टर्म बनती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ या मैं लिख लेता हूँ टर्म इन्वॉल्विंग 1/z, वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/z के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो b1 है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 1/z का यहाँ पे कोएफिशिएंट बनता है, ये इसका क्या बनता है, कोएफिशिएंट बनता है। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स के ये जो z-1 है इसके मुताबिक भी हमने इसका जो रेजिड्यू है वो हमने लिखना है। अब यहाँ पे हम फिर चेंज लेके आएंगे, यानी कि अब हमारी एक्सपेंशन जो है वो किसके मुताबिक आएगी, वो z-1 के मुताबिक आएगी। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये क्या है 5z माइनस 2 ओवर ये z इंटू z-1। अब मैंने यहाँ पे हर एक को z-1 बनाना है, तो 5z माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 ओवर ये z-1, और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 1 प्लस
z माइनस 1, यानी कि मैंने इसमें एक 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया इसमें से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये z माइनस 1 आ जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 1, और साथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस z माइनस 1। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे जो सीरीज़ है ये 1 माइनस z की है। अगर मैं यहाँ पे 1/1 प्लस z करूँगा तो माइनस z, इसको क्या लिखा जाएगा, ये बेसिकली ये लिखा जाएगा 1/1 प्लस z के लिए 1/1 माइनस माइनस z लिखा जाएगा। तो उस सूरत में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जो आड पोजीशंस हैं इवन में माइनस ख़त्म हो जाएगा, फिर इधर जो है वो माइनस आ जाएगा। इसके मुताबिक हम इसको भी जो है वो क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट फिर क्या बनेगा, ये बनेगा 5, ये z माइनस 1 पे डिवाइड करें तो ये 5 आ जाएगा प्लस 3/z माइनस 1। अब इस सीरीज़ को हम ओपन करें तो 1 प्लस, बल्कि माइनस आएगा 1 माइनस z माइनस 1 प्लस z माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इसका क्यूब एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास साथ जो ये वाली आएगी z की जगह पे अब z माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सीरीज़ बनेगी 0 लेस दैन z माइनस 1 लेस दैन 1, यानी कि यहाँ पे z था उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, z माइनस 1 आ गया। अच्छा अब इसके लिए अगर हम पहले के लिए सर्कल ड्रा करें जिसमें z मॉड लेस दैन 1 और ये था, इसके लिए हम सर्कल ड्रा करें तो स्टूडेंट्स ये सर्कल जो है वो ड्रा होगा, ये वाला। और इसके लिए हम जो है वो सर्कल ड्रा करें जिसका सेंटर जो है वो अब किसके ऊपर है, सेंटर इसका 1 के ऊपर है, तो हमारे पास ये वाला जो है वो सर्कल वो ड्रा होगा, ये वाला सर्कल ड्रा होगा। और ये डॉटेड लाइंस में होंगे, ये भी डॉटेड लाइन के अंदर होगा, क्यों कि इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन है। अब ये देखें यहाँ पे दोनों जो है वो इसके अंदर लाई करते हैं और ये आइसोलेटेड जो है वो सिंगुलैरिटी है। बहरहाल हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो z की पावर्स हैं, हमें 1/z माइनस 1 की फॉर्म जो है वो लेके आनी है। तो उसके लिए इसे हम मल्टीप्लाई करें तो जो कोएफिशिएंट बनता है वो 3z माइनस 1 है, यानी कि b2 जो है वो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये b1 और b2 आ गए। अब हमने करना ये है कि इसको इंटीग्रल को अब हम लिखते हैं और इस इंटीग्रल का जो है वो सॉल्यूशन वो हमारे पास आ जाएगा। कैसे कि ये जो इंटीग्रल था c 5z माइनस 2 ओवर z इंटू z माइनस 1 dz, ये था 2 पाई आयोटा रेजिड्यू थ्योरम के मुताबिक b1 प्लस b2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आयोटा b1 ये 2 है और b2 ये 3 है, तो इस तरह ये 2 5 आ जाएगा, 5 2 10 पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। एक और बात जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट करें, वो क्या है कि हम इसको डायरेक्ट भी, एक तो ये है मैक्लॉरेन सीरीज़ की फॉर्म इसमें प्रॉपर हमने बनाई, दूसरा हम एक और काम भी जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। वो काम जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, यानी कि ये जो है इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करें 5z माइनस 2 ओवर z इंटू z माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ओवर z प्लस 3 ओवर z माइनस 1। ठीक है, ये इसी के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली फिर क्या है, मैक्लॉरेन सीरीज़ ही हैं, ये भी मैक्लॉरेन सीरीज़ है, ये 1/z का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से b1 हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 1/z माइनस 1 का कोएफिशिएंट b2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3। तो बाकी उसी तरह हम इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ जो है वो इंटीग्रैंड की मौजूद हों उस कर्व के अंदर, तो फिर हम
क्या लगा सकते हैं, रेजिड्यू थ्योरम को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने रेजिड्यू थ्योरम को जो है वो यूज़ भी किया। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल थी जिसने रेजिड्यू थ्योरम को एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।